दही वाली मंगमा कहानी को लिखा है श्रीनिवास ने। किसने लिखा है? श्रीनिवास ने। और श्रीनिवास का जन्म हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891। ऐसे तो पूरा समझा देंगे लेकिन कुछ कमी रहेगा ना, वीडियो देख लेना सर। हम लोग बोलेंगे तो समझ नहीं जी। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ है 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ है। कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में हुआ है। दही वाली मंगमा कहानी जो लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा होता है। जैसे हम लोग अंगिका बोलते हैं, क्या हाल छे हो, पेट भुकुर भुकुर करे छो बोलते हैं ना। तो ये अंगिका हुआ। तो उधर तेलंगाना की तरफ जाओगे ना, तिरिंग बिरिंग क्या क्या बोलेगा, वो कन्नड़ भाषा होता है। तो कन्नड़ भाषा तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो B.R. नारायण ने इस कन्नड़ भाषा को हिंदी में लिखा। मतलब यह जो दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी है ना, इसको किस में लिखा? हिंदी में लिखा। किसने? B.R. नारायण ने लिखा। अब देखो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास। और श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी। और श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? कोलार कर्नाटक में। कोलार कर्नाटक में हुआ है। श्रीनिवास का पूरा नाम है, श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश। बाद में लिख देंगे मास्ती वेंकटेश। मास्ती वेंकटेश अय्यर। पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश। मान लो किसी का नाम पीयूष कुमार है, इसको हम शॉर्ट कट में बोलेंगे पीके बोलेंगे है ना। तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश। और दही वाली मंगमा कहानी को किस भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में। पर इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। इतना बात याद रहेगा ना? ठीक है। इसमें देखो ध्यान दो, इसमें मुख्य रूप से सीखना है मंगम्मा के बारे में। किसके बारे में? मंगम्मा के बारे में। और मंगम्मा की बहुत ही नजम्मा। मंगम्मा की बहू। बहू का मतलब क्या होता है बताओ? तो मंगम्मा एक औरत थी। मंगम्मा एक औरत थी और इसकी बहू का नाम है नजम्मा। मंगमा को एक पुत्र भी है। मंगमा को एक क्या है? पुत्र। और एक पोता भी है। एक क्या है? पोता। मंगमा को एक क्या है? पोता। और मंगमा दही बेचा करती थी। क्या बेचा करती थी? दही। मंगमा क्या बेचा करती थी? दही। अब बोलोगे मंगमा के पुतहू का नाम नजम्मा। दही कौन बेचती थी? मंगमा को कितने पुत्र? मंगमा के कितने बहू? एक बहू। मंगमा को कितने पोता? पोता। समझ रहे हो? तो यहाँ पर बताते हैं मंगमा का घर अबलूर के निकट वेंकटपुर थे। अबलूर के निकट वेंकटपुर। अबलूर के निकट मंगमा का घर अबलूर के निकट वेंकटपुर। यह प्रतिदिन दही बेचने के लिए घर से 3 मील दूर बेंगलुरु जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। कहाँ? कर्नाटक में है। देखो मंगमा के घर का नाम, गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर। क्या? गांव का नाम यह अबलूर के निकट। किसके निकट? और यह दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। इतना बात याद रहेगा। गांव का नाम
गांव का नाम और किसके पास थे? दही बेचने के लिए आते थे। और वेंकटपुर किसके नजदीक थे? किसके नजदीक? और वेंकटपुर से अबलूर की दूरी कितना? 3 मील। कितना? 3 मील। इतना समझ में आया? ठीक है। तो अब पूछते हैं, मंगमंग के बहू का नाम? मंगमंग के कितने पोते? बेटा के गो? दही कहाँ बेचने के लिए जाते? गाँव का नाम? किसके पास थे? इतना बात याद हुआ? क्या रटना पड़ेगा? तो यह जब भी दही बेचने के लिए जाते थे तो शहर में मंग जी से मिल लेते थे। किससे? अब देखो मंग जी कौन है? लेखक श्रीनिवास है ना। श्रीनिवास की पत्नी, श्रीनिवास की पत्नी को यह माँ जी कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ जी। श्रीनिवास की जो पत्नी है उसके पत्नी को क्या कहते हैं? माँ जी। जब भी यह दही बेचने के लिए जाती है तो माँ जी के घर के ही बलग से जाते थे तो उनसे मिल लेते थे। अक्सर करके तुम लोग देखोगे कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं कमाने के लिए या कुछ बेचने के लिए, किसी को हम ज्यादा पहचान लेते हैं तो उससे बातचीत कर लेते हैं, उसको सस्ता भाव में कुछ न कुछ दे देते हैं। तो मंगमा जब भी दही बेचने के लिए जाती थी तो माँ जी के घर पर जरूर जाते थे और कुछ दही उनको दे देते थे और बात विचार भी कर लेते थे। इनका घर, मंगमा का घर लगभग ठीक ठाक ही चल रहे थे। मंगमा का घर लगभग मंगमा दही बेच करके आते थे, जो भी पैसा होते थे वो अपने बेटे या बहू के हाथों में दे देते थे। बेटे या बहू के हाथों में थमा देते थे। तो दही बेचने के लिए अब एक दिन गए तो माँ जी के घर के पास जाने के बाद कहते माँ जी दही ले लीजिए, माँ जी दही ले लीजिए। तो माँ जी को एक पुत्र था, छोटा सा, एक छोटा सा क्या था? वो आ करके कहते हैं दो हमें दही। छोटा सा बेटा छोटका था ना, और जैसे देखना कुछ बेचने वाला आएगा बोलेगा झाल मुड़ी ले लो, झाल मुड़ी, छोटका बच्चा बोलेगा दा, बोलता है ना। दुकान में भी देखना जा करके वो हाथ भी थारने लगता है, उसको क्या पता है पैसा लेगा क्या लेगा। तो मंगमा जैसे आवाज लगाए कि दही ले लो माँ जी दही ले लो, तो आ करके कहते हैं दो दही। तो मंगमा ने थोड़ा सा निकाल करके उनके हाथों पर रख दिया। किनके हाथों पर? उस बच्चे के हाथों पर, और कहा कि जाओ अपने मम्मी को भेजो, जाओ अपने मम्मी को भेजो। तो वह गया और बोला, तो मम्मी उधर से आने लगी। कहा कि थोड़ा बेटा पर ध्यान दिया कीजिए। तो माँ जी को लगा कि शायद वह कुछ खटपट्टी किया होगा। बोला कि कुछ हरकत क्या की? बोला कि नहीं माँ जी आपका तो बेटा सोने जैसा है। मंगमा ने क्या कहा? आपका तो बेटा सोने जैसा है, लेकिन यही बेटा आगे चलकर पता नहीं बिहार जिस दिन होगा उस दिन आपको देखना पसंद करेगा कि छोड़ देगा। किसने कहा? मंगमन। अक्सर करके देखना जितने भी लोग हो ना सब मम्मी पापा के प्यारे हो अभी हो ना, पर लगभग देखो शादी कर कर करके महीना तो जाता है या नहीं? कहा कि अभी नहीं इस तरह से है, पता नहीं कब शादी होने के बाद छोड़ देगा। बोला कि क्या तुम्हारा बेटा छोड़ दिया? नहीं रखता है कि? कहता है बहुत कुछ करते हैं, बहुत काम उम करते हैं, फिर भी हमको उतना घर में मानते नहीं है। खैर तो इतना बात विचार हुए और वह दही बेचने लगे। फिर 15 दिनों के बाद फिर मंगमा जाती है दही बेचने। फिर मंगमा दही बेचने के लिए जाती है। तो इस बार मंगमा उदास लग रही थी। इस बार मंगमा उदास लग रही थी। मंगमा मान लो मंगमा है क्या है? मंगमा को देखा तो खूब उदास लग रही थी। खूब क्या लग रही थी? माँ जी ने कहा
माँ जी श्रीनिवास की पत्नी ने कहा मंगमा क्या हुआ है तुमको, कोई दुख तकलीफ है? रोने लगा। कौन रोने लगे? मंगमा। इन्होंने कहा क्या बताएं माँ जी, क्या बताएं? आज तो घर में अजब गजब हो गया। मतलब रो रहे हो क्या? हाँ। तो हंसना नहीं है। अब घर में कुछ घटना घटा और यहीं करोगे। तो सुनो, माँ जी को कहा मंगमो ने कि क्या बताएं माँ जी, आज छोटा सा बात क्या हो गया, हमें तो बहू ने अपने घर से अलग कर दिया, कह दिया कि जा अपना खाना अलग बनियो। मतलब यह कि मंगमो को उसके बहू ने अलग कर दिया था। किसके बहू ने? मंगमो के बहू ने। किसने? नजम्मा ने। नजम्मा ने अलग किया था। कारण यह था हम थोड़ा मंगमा बन जाते हैं ना, हम क्या बन जाते हैं? नजम्मा उसका बेटा, हमरो न पता ही होगा उसका क्या रहेगा, रहेगा या नहीं। कारण यह था कि नजम्मा ने अपने बेटा को पीट रहे थे। नजम्मा अपने बेटा को पीटो न थोड़ा सा। तो मंगमा जाकर के कहते क्यों रे राक्षसी, तो इस भोले भाले बच्चा को काल पीट रही हो? याद रखोगे ना क्या बोला? क्यों रे राक्षसी, तुम इस भोले भाले बच्चा को क्यों पीट रही हो? अब इतने में ही नजम्मा किस पर टूट पड़ी, उसको छोड़ दिया और यह मंगमा से ही झगड़ा करने लगे। तो मंगमा ने कहा आने दे महाराजा को। महाराजा पता है किसको? पति को। आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको बतवाते हैं। तो यही उधर चला गया जहाँ, अरे जान रहे। तो अब बोलो क्यों री राक्षसी, किसने कहा? किसको? मंगमा ने कहा क्यों रे राक्षसी, तुम इस बच्चा को काहे पीट रहे हो, दया नहीं आती? कहा मंगमा ने कहा कि आने दे महाराजा को, उसके बाद तुमको बताते हैं। आया महाराजा। हेलो चलो। ए सुनो, जब महाराजा आया तो मंगमा ने कहा तो अपने पत्नी को देख रहे हो ना कि बहुत बर्बर करने लगी है, खूब हमसे जबन लड़ाती है। तो अपने पत्नी को समझा और उसकी पत्नी चमक धमक करके कहने लगते हैं हमको ही क्या समझाएंगे, हमको यह क्या समझाएंगे, हम अपने बेटा को नहीं पीट सकते हैं क्या? यही बेचारा अपने मम्मी मंगमा के तरफ न कह करके अपने बहू के तरफ चल गए। अपने पत्नी की तरफदारी करने लगे। कहने लगा हमरो पत्नी ठीक है। क्या कहने लगा? हमरो पत्नी मम्मी तुम ही गलत हो। तुमको यदि मन नहीं लगता है जा अलग खाना बना। किसने कहा? बेटे ने, बेटा महाराजा ने। अब सोचो यहाँ पर गलती किनका था? बेटे का। नो बहू का था सर, बहू का था। बहू का ना। और बेटा को अपने माँ का पक्ष लेना चाहिए तो उनके किसके तरफ चल गए? पत्नी के तरफ। अक्सर करके यही गांव समाज में देखा। तो इसके कारण से मंगमा कहती है जब हम इतना कुछ करते हैं और ऐसा नतीजा हमें देखने के लिए मिलता है, हमें घर से निकाला जाता है, तो ठीक है हम अलग रहते हैं, लग ठीक है हम अलग हो जाते हैं, इस दोनों से अलग हो।
तो मंगमा अब क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यह सारा घटना का सुना है किनको? माँ जी को। माँ जी को बता हाँ रहे थे। सर, माँ जी को। तो किसने कहा था क्यों रे राक्षसी? मंगमा किसको? मंगमा और नजम्मा के बीच किस बात को लेकर विवाद था। वो तो हम मानते हैं कि पोते की वह पिटाई कर रहा था, वह अपने बेटे को पीट रहे थे, दादी को लगा के नहीं पीटना चाहिए, यह बात सही है। लेकिन नजम्मा चाहती थी कि इस घर में किसका अधिकार चले? मेरा अधिकार चले। मेरा अधिकार चले। और मंगमा कहती थी अभी हम दही बेचते हैं, इस घर में किसका अधिकार मेरा चले? अधिकार चले। दोनों अपने अधिकारों को ही लेकर के लड़ रहे थे। तुम लोग भी देखा ना कभी कभी घर में, हम रोज के घर से झगड़ा होता है या नहीं? इस तरह से अपने अपने को लेकर के विवाद होता है। तो अब मंगमू ने सोच लिया कि अब क्या करेंगे, अब तो अलग रहना ही होगा ना। तो अगले दिन जाते हैं, चलो तो देखो ये माँ जी है, कौन है? और हम मंगमा है। हम कौन है? मंगमा। बोलो हम वो। तो अब माँ जी अलग रहने लगे हैं कि मंगमा के उनके बहू के साथ अलग। तो माँ जी के पास जाते हैं। माँ जी ने कहा कि क्या हाल है? मंगमा कहा ठीक है। तो मंगमा कहती है उनको, किसको? माँ जी को, माँ जी ब्लाउज कितना ये सुनो, उन्होंने कहा कि ब्लाउज कितने में लाए हो? मखमल का है ना, मखमल का अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा, मंगमो ने, माँ जी ने कहा कि 7-8 रुपयों में हो जाएगा। 7-8 रुपयों में यह ब्लाउज बहुत अच्छा था, मखमल कपड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, इनमें से कहाँ कोई पहनते हो। खैर अच्छा लगा। और माँ जी ने कहा कि क्या मंगमा तुम भी खरीदोगे? क्या मंगमा तुम भी खरीदोगे? तो उन्होंने कहा, मंगमा ने कहा कि हम भी क्या करेंगे, पैसा तो हमारे पास अब बहुत जमा होने लगे हैं, मेरा बेटा बहू पोता भी तो मेरे पास नहीं है जो उसके लिए हम यह खर्चा करें। अब तो हमें अकेला ही रहना है। तो सोच लिए कि अब थोड़ा सज धज करके रहेंगे, सज धज करके रहेंगे। तो किसने सज धज करके रहने के लिए सोचा? तो कहा कितने में बोला था ब्लाउज हो जाएगा? 7-8 रुपयों में। कितना रुपयों में? सुनो, कितना में? 7-8 रुपयों में। तो मंगमा उसी दिन जाती है, कपड़ा मखमल का खरीद करके सिलौने के लिए भी दे देते हैं। हम नहीं सोचे थे कि यह वाला रोल आ जाएगा। खैर सुनो, और जब पहन करके अब घूमती है ना, लोग, गांव के लोग देख करके सोचते हैं दिन प्रतिदिन विरीद होते जाती है। और इसका होता है ना बोलने का तरीका, तुम लोग भी देखना, कोई अब बुरा ही मान लो खूब बुरा हो गया है और वो जीन्स पैजामा पहन करके एंटिंग पेंटिंग करके चलेगा तो लोग सोचेगा ना। तो मंगमा को देख करके लोग सोचते हैं कि इतना अब यह शौकीन क्यों हो गई है, पूरा सज धज करके चलने लगे हैं। तो उसी समय मंगमा जैकेट पहनी हुई थी, ब्लाउज वाला फुल होता है ना। तो सुनना, हर एक बात याद रखना, हर एक जगह से ऑब्जेक्टिव बनेगा। तुम सुना, तो गांव, इनके मंगमा के ही गांव के एक व्यक्ति थे, बहुत मन चले थे। मन चले जमाते हो ना, हिट फिट में चलना, चश्मा उस्मा लगा कर, सही बोल रहे हैं। तो
उस व्यक्ति ने मंगमंग को कहा, वाह मंगमा, तुम कितना सज धज करके चल रहे हो, इतना सज धज करके कहाँ जाओगे, और इस तरह से जैकेट कब से पहनने लगे हो। तो यह गुस्सा करके कहती है, तुम जो ही गले में फसरी लगा करके घूम रहे हो, टाई लगा करके घूम रहा था, क्या लगा करके घूम रहा, तुम जो ही फसरी लगा करके घूमते हो, तुमको नहीं दिखता है दूसरे को जो नजर लगाने आते हो, या हकीकत में है ऐसा, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। सही बोलते हैं, टाई वाला था। तो इस तरह चले। तो आप जब मंगमा अपने घर जाती है तो उसकी बहू बीच बीच में लड़ रही थी। उसकी बहू दूर से कहते, अब अलग क्या हो गई, हाथ में कंगना, नया नया जैकेट पहन करके घूमने लगे यार। किसने कहा, मंगमा को सुना करके। मंगमा कहती है, हाँ जब हम दिए थे हाथ में वो नहीं है यार, कान में दिए थे बाली, वो याद ना है, और अब हम ये जैकेट क्या पहनने लगे, तो ना सुना रहे हो बलक से। उसके बहू से भी बीच बीच में झगड़ा होने लगे। किनके बहू से, नजम्मंग के बहू से। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो किसी तरह से ठीक ठाक ही चल रहे थे। तो एक दिन की बात है, उसी गांव के एक रहने वाला था रंगपा। रंगपा जुआरी वारी लोपा देखी था। कभी कदार या जुआ हुआ खेलते थे और शौकीन थे थोड़ा अच्छा से। अभी कुर्ता पजामा पहन करके चलते थे। गांव में भी देखना कुछ जुआक्कर होता है, चलेगा पूरा अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन करके। रंगपा कौन था, गांव के ही जुआरी वारी था। वो कभी कदार जुआ खेलते थे और लोफर टाइप के थे, हालांकि सज धज करके वह भी चलते थे। उन्होंने सोचा, उस रंगपा ने सोचा कि मंगमंग के पास तो अब कोई है नहीं, उनके जो बहू थे वह तो अलग रहने लगी है। मंगमंग के जो बहू बेटा पोते हैं वह तो अलग रह रहे हैं, अकेले कौन है, मंगमंग। तो रंगपा अकेले समझकर मंगमंग को, रंगपा ने मंगमंग को अकेले समझकर, रंगपा ने मंगमंग को अकेले समझकर। तो ध्यान दो, ये रंगपा है। कौन है, फोटो ने खींचा, ये रंगपा है। कौन है, रंगपा। रंगपा जो है मंगमंग के प्रति आकर्षित होने लगे, मतलब मंगमंग के करीब आने के लिए चाहा। कौन, रंगपा। इसलिए चाहा कि मंगमंग तो अकेले है, यदि उनके पास चले जाते हैं, उनके पास यदि नजदीकी बना लेते हैं तो वो तो हमको पैसा देगा, पैसा तो अकेले अब कमा करके रख रही है। तो रंगपा कहते हैं, क्या हाल है मंगमा, क्या हाल है। तो मंगमा कहते हैं, तुम मेरा हाल चाल पूछने वाले कौन होते हो, तुम मेरा हाल पूछने वाले कौन होते हो। तो रंगपा कहते हैं, हाँ आज हमरे लोगों जैसा तो, आज हमरे ऐसा तो लोग ऐसे ही घूरना पड़ेगा, बोखना पड़ेगा। मतलब यह इनके, इसके अनुसार, रंगपा के अनुसार मंगमा ने इनको जवाब नहीं दिया। इनको लगा कि हम इस तरह से बतियाएंगे ना तो मंगमा भी हमसे अच्छा से बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेचारा सोच में पड़ गया। तो ध्यान दो, अब इसी तरह से बीच बीच में जब मंगमा तो दही बेचने के लिए डेली जाती थी ना, लेकिन रंगपा बीच बीच में किससे मिलने लगे, मंगमा से। अक्सर करके रंगपा अमराई के कुओं के पास मिलते थे। अमराई के रास्ते के बगल में थे, जिस रास्ते से मंगमा दही बेचने के लिए जाती थी ना,
उसी रास्ते के बगल में थे अमराई के इसी के पास आकर के रंपा बैठल रहता था। किसके इंतजार में? हंस रहा है। बैठल रहते थे। जब किसी दिन वह खैनी चुनाव मांगते थे तो किसी दिन और कुछ और एक बात याद रखना, मंगमा एक ऐसी औरत थी जो 5 सुपारी खाती थी। क्या? रंपा खुश है। सुनो, मंगमा क्या खाती थी? 5 सुपारी। मंगमा क्या खाती थी? 5 सुपारी खाती थी। और वह चूनो भी रखते थे। अब देखो, कोई भी 5 सुपारी खाएगा तो उसमें चूनो का आवश्यकता पड़ते हैं ना। तो रंपा किसी दिन चूनो मांग लेते थे तो किसी दिन इसी तरह से। अब मंगमा को ऐसा लगने लगा कि रंपा थोड़ा ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ गया है। तो एक दिन की बात है, रंपा ने जब मंगमा दही बेचने के लिए जा रही थी तो कहा, मंगमा इधर आ। मंगमा आ गई। किनके पास? रंपा के पास। एक कुआं पर बैठल था। किस कुआं पर? अमराई के कुआं। मंगमा को भी कहा कि बैठो। बेचारी डर रही थी लेकिन डर के मारे बैठ गए और कहने लगा कि हमें कुछ उधार दे दो, कुछ हमें कर्ज दे दो, कुछ हमें कर्ज दे दो। हम ये फसल बेच करके यह कर्ज चुका देंगे, यह कर्ज। तो मंगमा ने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा, किसने? रंपा ने। पता है तुम कहाँ पैसा रख रहे हो। और उसी समय रंपा ने मंगमा का हाथ पकड़ लिया। पकड़ो मंगमा का, ये जल्दी से छोड़ाए। छोड़ भी नहीं रहा था। इतना जोर से रंपा ने मंगमा का हाथ पकड़ा था, शायद उसका पति भी इस तरह से नहीं पकड़ा होगा। इस तरह से उनका हाथ, उसका पति भी। यह बात सुनाते हैं माँ जी को कि माँ जी आज तो अनर्थ हो गया। रंपा ने मेरा इस तरह से हाथ पकड़ा जिस तरह से कि आज तक मेरे पति ने भी कभी नहीं पकड़ा होगा। कितना निर्लज रंपा था। तो अब मंगमा को डर लगने लगे तो इन्होंने सोचा कि पैसा क्यों ना अब कहीं पर जमा कर दे। तो यह बेचारी माँ जी को कहा कि माँ जी, आप मेरा पैसा कहीं पर रखवा दीजिए, मेरा पैसा कहीं पर रखवा दीजिए, अपने पति जी से कह करके। कहा कि ठीक है, कल पूछेंगे। तो अगला दिन मंगमा उनके पास पैसा ले करके गए थे, लेकिन कहा माँ जी ने कि आज तो हम पूछ भी नहीं किए, अभी तो हम पूछ भी नहीं किए, क्यों लाए हो? अब इनको डर भी लग रही थी कि, और उनके पैसा को उन्होंने नहीं लिया, माँ जी ने नहीं लिया। कहा कि जाओ, जिस दिन हम पूछेंगे तो फिर लेते आना। उनको डर लग रहे थे। और एक बात बताने के लिए भूल गए थे। एक दिन की बात है, और पोता बीच बीच में आते थे, पोता बीच बीच में आते थे। इसलिए माँ जी, मंगमा जब भी दही बेच करके लौटती थी ना, तो पोता के लिए कुछ न कुछ मिठाई ले लेते थे। पोता के लिए कुछ न कुछ मिठाई। तो एक दिन जब मिठाई लेकर के आ रहे थे कुछ बर्तन में, तो एक कौवा आया और उस मिठाई की पोटली को ही उड़ा करके उस मिठाई की पोटली को ही उड़ा करके चल गया। कौन? कौवा। अब इनको डर लगने लगा कि कौवा लेकर के उड़ गया, इसका मतलब आज हमारे साथ कुछ न कुछ खतरा होगा, मतलब कुछ न कुछ घटना घटेगा। ये बेचारी घर न जाकर कहाँ चल जाती है? माँ जी के पास। कहने लगती, माँ जी आज अब शगुन हो गया हमारे साथ। अब शगुन यह कि हम जब जा रहे थे, हमारे माथे पर जो बर्तन में रखा हुआ था मिठाई, उसका दुनिया ही लेकर के उड़ गया। और हम लोगों में कहा जाता कि यदि सिर पर से दुनिया किसी का लेकर के भाग जाए मिठाई उठाई का, तो फिर
रास्ते में कुछ भी घटना घट सकता है। कहा कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। माँ जी ने कहा कि मंगमा तुम खुशी खुशी से हंसते खेलते चले जाओ घर, तुमको कुछ भी हंसो रे हंसते हंसते चल आए। खैर यह छोटा हुआ बात था। तो यह बात अब वह जो हाथ पकड़ा था, पैसा लेने का प्रयास किया था, यह बात किनको पता चल गया रे? तब बंद करो। किनको पता चल गया? नजम्मा को। किनको पता चल गया? नजम्मा ने सोचा कि अब कुछ न कुछ हमें करना होगा, नहीं तो फिर किसी न किसी दिन रंगपा मंगमा का पैसा उड़ा करके ले जाएगा। तो उधर मंगमा को भी लगने लगा कि अब अपने बहू से थोड़ा मिल जाना चाहिए, बहू से मिल जाना चाहिए। अब नजम्मा बीच बीच में अपने बेटा को अपने दादी के पास भेजने लगे और एक दिन इनको समझा दिया कि बबुआ जब तुमको पीटेंगे तो जोर से चिल्लाना और दादी के पास जाकर के हंसना नहीं, रोना। तो इसको झूठ मूठ की पिटाई किया। रोबो रोन रे सुनो, रोएगा भी। रोबो तो झूठ मूठ की पिटाई करके किसके पास भेज दिया? दादी के पास भेज दिया। किनके पास? और दादी इस छोटा लड़का को कहता था बित्ते भर का छोरा। क्या कहता था? माँ जी को कहते थे कि वो जो बित्ते भर का छोरा है ना, वो अब मेरे पास धीरे धीरे आने लगा है, मेरे पास धीरे धीरे। आप पूरे के लिए आप तो सिखाम पर आकर के भेज दिया है ना। तो यह नजम्मा का जो बेटा है, यह कहते हैं दादी अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अब हम तुम्हारे कुछ भी हो जा हम तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे, कोई भी खतरा होगा हम सामना उसका करेंगे। तो कहते इनके बारे में मंग को कहा था कि वो बित्ते भर का जो छोरा है ना, वो कहता है कि हम तोहरे साथ रहेंगे। ये छोटा था इसलिए कहता था बित्ते भर का छोरा, ये तो बेचारा बड़ा। तो ध्यान दो, सुनो। तो अब अगला दिन जब मंगमा दही बेचने के लिए, अब अगला दिन जब मंगमा दही बेचने के लिए जाने के लिए चाहती है, तो यो पोता मंगमा है मान लो, पोता कहने लगा अम्मू जी वो। तो मंगमा समझाते हैं पोता वेंकटपुर से बेंगलुरु बड़ी दूर है और 3 मील है दूर, बड़ी दूर है, तुम नहीं जा पाओगे, थक जाओगे। नहीं दादी हम मुँह जेबे। कौन कहने लगा? पोता। तो ना चाहते हुए ना इनको तो ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कह दिया कि अब तुमको छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। और देना टोपी, ये दही है। तो अब मंगमा सोचती है कि हम एक हाथ से दही की हंडी कैसे पकड़े और एक हाथ से इसको गोल कैसे ले। हाँ बित्ते भर का चौरा है, यो हंसता है, मेरा मरण हो रहा है, ये हंस रहा है। तो ये सोचा कि कब तक ले जाएंगे, अभी थोड़ा दूर चलेगा फिर बोलेगा कि हमरा गोदी ला। बच्चा लोगों को देखना, बोलेगा मम्मी हमें बुल्ले चल लीजिए, जाएगा तो मम्मी करता है ना। तो सोचा कि अब क्या करेंगे। तो अब इसका बेटा जो था इस समझ लिया, बेटा समझ लिया कि अब थोड़ा माँ जी से बात करना चाहिए। माँ जी को कहते हैं माँ जी अब मिल जा, अब मिल जा। तो इनको लगा कि ठीक सही कर रहा है कि मिल जाना चाहिए। उसकी पत्नी भी आकर कहते हैं माँ जी कब तक हमसे रूठिएगा, अब आप हमसे मिल जाइए। ठीक है। उसकी पत्नी नजम्मा कहती है कि दो अब हम दही बेचने के लिए जाते हैं,
तुम सिर्फ हमें बता दो, तुम सिर्फ हमें बता दो। नजम्मा क्या बनी थी? या चलो रे। दहीला ये पोता है, पोता को मंगमा अपने साथ ले जाते हैं, हालांकि हम गोद नहीं उठा पाएंगे उठाइए सर, और उठ जाएगा सर, उठाइए सर। सुनो, पोते को मंगमा ने अपने गोद में ले लिया और यह जो ए देखो और पीछे पीछे कौन होने लगे? नजम्मा दही लेकर के। और सबसे पहले किनके पास गए? माँ माँ जी के पास। दही ले लो। तो माँ जी के पास जाकर के कहते हैं यही मेरी बहू है, यही मेरी देख करके देखती है कि कितना झगड़ा ही है। बॉस कहते तुम इतना मंगमा से झगड़ती हो काहे? तो बहू कहती है कौन कि हम क्या करें, क्या हम अपने बेटे को भी नहीं पीट सकते हैं क्या? क्या अपने बेटे को भी बहकेगा, नालायक निकलेगा, नालायक बनने देंगे? कहा कि नहीं, तुम्हारा भी बात सही है। हम पहले सोच रहे थे कि मंगमा सही है, नजम्मा उसकी बहू गलत है। लेकिन तुम भी अपने जगह पर सही हो। अरे खुश हुआ रे। तो यही था कहानी, समझ में आया? हाँ सर। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और पहली बार यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 3 स्टार। हाँ हाँ।